पर आप सारे जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो देख सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप वो डाउनलोड करते हैं, उससे हमसे जुड़ते हैं, तो आपको जो लाइव टेस्ट है, असाइनमेंट वगैरह है, सब वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और ज़्यादा फीस भी नहीं इतनी है कोई, ठीक है, नामात्र फीस है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है बात करें तो मैथ में अगर देखिए देर मैथ के जो है हम मोस्टली 5th तक 2 ही पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, 2 लेसन है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्री है, ठीक है। अर्थमेटिक या ज्योमेट्री है, वो 2 ही काम करते हैं। तो पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं, नंबर जो सिस्टम है। तो नंबर जो है सिस्टम है, सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर मैं जैसे बात करूँ अल्फ़ाबेट ABCD, ठीक है ना, इंग्लिश की बात करें हम, तो आप लिखते हैं A लिखते हैं, B लिखते हैं, C और डैश डैश फिर Y और ये Z, ठीक है ना। तो इसी को अगर आप डिफाइन करें तो आप क्या करते हैं, इनसे कोई लेटर में ऐसा जो है एक वर्ड बनाते हैं, लेटर ही, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट 26 लेटर होते हैं और इनसे आप कोई स्पेलिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मैथ जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं डिजिट से। डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं। अब होती है तो डिजिट्स की बात करें तो मोस्टली बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिजिट्स के, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 10 है, कौन सी है यार। बिल्कुल अगर पुराने समय की बात करें तो उस समय आप देखें तो 9 ही डिजिट है, जितनी बुक वगैरह थी उसमें सब में 9 को ही 9 डिजिट माना गया था। आजकल 10 भी मानते हैं, अब 10 ही है, अब 10। लेकिन वहाँ एक बड़ा अपवाद, जैसे अब मैं कहूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पुराने अगर सब आप देखें पीछे जा करके आप, तो वहाँ आपको इस तरह की बुक्स के अंदर में इतनी डिजिट्स आपको मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन आजकल जैसे 0 जो है ये भी है, 0 को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो देर आर जो है 10 डिजिट्स है, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है यार। क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब बात यदि डिजिट कहते किसको है, सबसे पहले तो किसे कहेंगे डिजिट। तो डिजिट वो है जिससे हम कोई नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बात की अल्फ़ाबेट्स में, जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने बनाया कि GIVE, वो लेटर से लेकर के मैंने क्या एक स्पेलिंग बनाई, पर्टिकुलर स्पेलिंग बनाती नहीं थी, तो ये स्पेलिंग हो गई। तो ऐसे क्या है, इन्हीं से एक नंबर बनाए, जैसे मैंने बनाया 7 और ये 8, ये हो गया 78, ये नंबर है, ठीक है। या जैसे मैंने बनाया कि 105, ये बना लिया मैंने, इन्हीं में से जो है कि ले करके मैंने पहले 1 लिया, मैंने 0 लिया, 5 लिया, एक नंबर बन गया 105 बन गया ये। अब बात करते हैं तो कितने डिजिट का है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 डिजिट का है। अच्छा ये 1 और 2 का है। अच्छा अब जैसे मैं कहूँ ये कितने डिजिट का है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 डिजिट का नंबर है ये रहा। अब मैं कहूँ कि 1 0 0, ये कितने डिजिट का है, तो अब आप कहोगे सर ये तो एक ही डिजिट का है। अच्छा ऐसे कैसे हुआ कि आपने यहाँ 1 2 इन 0 को आपने डिजिट मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ आपने क्या किया, 1 2 3 डिजिट का बोला तो आपने 0 को डिजिट मान लिया आपने तो। लेकिन जब यहाँ बात आई तो देखो 1 2 3, तो यहाँ आपने ये भी नहीं कहा कि सर ये 1 2 3 डिजिट का है, ये भी क्या हुआ, यहाँ आपने 0 को डिजिट नहीं माना ना। तो वही बात 0 के साथ में है बिल्कुल। अगर इसी को थोड़ा मैं डिफाइन करूँ कि जैसे अगर हम कहें कि आपके जो कॉन्सोनेंट है जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 21 जो है क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, और वोवेल जो होते हैं वो आपके पास में होते हैं 5 होते हैं यार। तो इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश ये कहती है कि आप ऐसा कोई स्पेलिंग नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई स्पेलिंग है ही नहीं है जिसमें वोवेल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। बिना वोवेल्स के कोई स्पेलिंग बनती ही नहीं, ठीक है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर स्काई, अब इसमें तो वोवेल्स की बात करें तो कौन से होते हैं, A E I
OU, ये 5 आपके पास वोवल्स होते हैं और आप कोई भी स्पेलिंग उठा के देखो आप, उसके अंदर जो है इन 5 में से आपको मिलेगा ही है। ठीक है, आप कई बच्चे कहेंगे सर स्काई इसमें तो नहीं है, इसमें तो एक 5 में से एक भी नहीं है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, वोवल्स जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का भी काम कर रहा है, वोवल्स का भी काम कर रहा है। तो वही काम हमारा क्या है, जीरो का है। वही काम हमारा क्या है, जीरो का है, यानी कि जीरो डिजिट है भी और नहीं भी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाई का जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो रोल है कि वाई को हम वोवल्स भी मानते हैं और कॉन्सोनेंट भी मानते हैं, तो ऐसे जीरो को हम क्या मानते हैं, डिजिट मानते भी और नहीं भी मानते। कब मानते हैं, जब यानी ये राइट साइड में हो, और जब लेफ्ट साइड में होता है तो हम इसको क्या डिजिट नहीं मानते हैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मुझे याद आया, ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर तो वो कह रहा है कि मेरे पास में कोई 2 नंबर है यार, और दोनों को अगर मैं सम करता हूँ, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे पास सपोज करो आ गया 12 आ गया। अच्छा, दोनों का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास चलो ये आ गया, मेरे पास में 8 आ गया। दोनों का डिफरेंस करने पर ही, दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपने ये बताना है कि वो नंबर क्या क्या है, बता सकते हो क्या? तो चलो यहाँ देखो आप इस तरह की, अगर ध्यान रखें आप, ठीक है ना, ये मैंने बीच में डिजिट को डिफाइन करने के लिए लिया है। ठीक है ना। तो जब भी आपको क्या करें, कोई 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर है, उनका सम और डिफरेंस दिया हुआ है और आपने ये पता करना है लार्ज, बड़ा नंबर, छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले जैसे लार्ज नंबर, लार्जेस्ट जो है नंबर आपने करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो सम प्लस डिफरेंस अपॉन 2, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आप लिखेंगे जो है और डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है ना। तो यहाँ ये थोड़ा मैंने बस एक बार बस ही लिया है, इसलिए कि हम जीरो की बात कर रहे हो, जीरो क्या दिक्कत आती है देखो। तो पहले इनका सम है 12, अच्छा इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास में, डिफरेंस है 8, और दोनों को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, यानी एक नंबर तो हो गया 10। बड़ा नंबर छोटा निकालना है, तो देखो छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सम में से कि 12 में से माइनस कर दो, कितना उनका डिफरेंस 8 है, 2 से करेंगे, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। अब ये देखो ये 2, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर कि दोनों को ऐड करने पर 12 आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों का माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है, क्यों, सही है ना। यानी वो मेरे पास नंबर हो गए। लेकिन अब ये तो चलो यहाँ हो गया ये, ठीक है ना, कि एक नंबर 12 हो गया, एक 10 हो गया और एक 2 हो गया। लेकिन यही बात अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 2 नंबर हैं और उनका जो सम है वो है 4 है और डिफरेंस भी 4 ही है। ठीक है ना। मेरे पास 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस करें तो भी 10 आ रहा है। आप बताओ वो नंबर क्या है। तो देखो यहाँ से अब नंबर की बात करें हम, तो मैं कहूँ दोनों का सम करेंगे तो मैंने बस लिखा था अभी, बड़ा नंबर आया, कितना आ गया मेरे पास में, ये 8/2 कितना आ गया, कितना आ गया 4। अच्छा फिर 4 - 4/2 क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया 0/2 यानी 0। ठीक है ना। तो यहाँ से वो आपसे कहता है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो ठीक है ना, ये आपके पास में हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड। ठीक है ना। यानी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं एक बार, कि यहाँ आपसे कहे कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है ना, उनके डिजिट का सम जो है वो कितना है 4, और उनके डिजिट का डिफरेंस भी क्या है 4 है। ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा ये था कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके अगर डिजिट को सम करें तो 4 आ रहा है, डिफरेंस करें तो 4 आ रहा है। तो जैसे ये चलो आपके पास एक डिजिट ये होगी, एक ये, तो यहाँ से मैं कहता हूँ एक 2 नंबर ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। 2 नंबर हो गए, एक ये और एक ये है। अब बात ये है, वो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 4 आ रहा है, और अगर इसमें से चलो मैं माइनस कर दूँ तो 4 आ रहा है। इसमें देखो यही बात यहाँ पर है, 4 आ रहा है
और 4 माइनस 0 4 आ रहा है। अब बात यह है कि फिर अब कौन सा लें, दोनों ही आएगा, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, आंसर तो एक ही होना चाहिए ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये देखो ये जो डिजिट 2 डिजिट का नहीं है क्योंकि ये 1 डिजिट का ही है, ये है मेरा आंसर यहाँ पर। ये क्या होगा इसका सही आंसर, ये है कि ना कि ये, ठीक है। तो ये क्यों, यहाँ 0 हमने डिजिट मान लिया और यहाँ हमने 0 को डिजिट नहीं माना है, ठीक है। तो ये डिजिट की बात की थी हमने, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 0 जो है वो डिजिट है भी और नहीं भी है। इसी बात को थोड़ा सा यहाँ हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिट के बाद में फिर हमारे पास में इसमें थोड़े देखो नंबर सिस्टम देखें बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसमें समझने की चीज़ ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कोई फार्मूले वगैरह वो इसमें नहीं चलती है। तो पहला क्वेश्चन चलो, ठीक है ना। अगर आप 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 to 100 काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है ना। 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं तो कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कोई फार्मूला होगा ये होगा ना, ये आपकी मेमोरी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो कितनी बार जो है आप 1 लिखते हैं, हाउ मेनी टाइम जो है यूज 1 इफ यू हैव टू राइट 1 to 100 काउंटिंग। 1 से 100 तक अगर आप काउंटिंग लिखते हैं तो आपका 1 कितनी टाइम यूज होता है, तो बता दूं आपका 1 जो है वो 21 टाइम यूज होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है 0 आपका कितनी बार यूज होता है, 0 आपका 11 टाइम यूज होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। और अगर डिस्क्राइब करने की यूज देख लो आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो देखो यहाँ 1 और 2 बार आ गए, 2 टाइम आ गया ना 1, देखो एक 1 ये एक 1 ये, उसके बाद देखो यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19, उसके बाद 20। तो यहाँ देखें आपका 10 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद वो 31 में आएगा, 41 में आएगा, फिर उसके बाद में 51 61 71 81 91 और 100 वाला ही है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये हो गया मेरे पास। एक छूट गया, कौन छूट गया है, 21 छूट गया। 21 नहीं लिखा ना हमने, एक लिख दिया। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। अब देखो 2 ये 10, तो ये हो गए, देखो 20 के बाद में आएगा 21, ठीक है ना, और फिर 31 और ये 9 कितना आ गया 21। तो इसी तरह जो है आपका जो है 0 है वो 11 टाइम यूज होगा, क्योंकि ऊपर तो आएगा नहीं, जाहिर बात है नीचे आएगा। ये है जैसे 10 फिर 20, उसके बाद है 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90 और ये 100। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने। अच्छा बाकी जो है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, ये सारे के सारे आपके 20 टाइम यूज होते हैं। तो ये चीज़ जल्दी से नोट कर लें, ठीक है ना। ये ऐसी कैसी पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जब एग्जाम होता है और आप उसको यूँ लिखने बैठ जाते हैं तो वही आप गलती करते हैं। पहले से सुना हो देखा हो, ठीक है ना, तो आप ओरली आंसर कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं ना। लेकिन जब आप काउंटिंग इस हिसाब से जो है आप आइडिया लगाएंगे, लिख करके पता करेंगे, तो आपके 2 क्वेश्चनों का कम से कम लॉस हो चुका होगा वहाँ तक, ठीक है ना। और वही वो ये चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को बच्चा टाइम दे, ताकि आगे क्वेश्चन टाइम नहीं कर पाए, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ये याद रखना है और मैं पूछूंगा ये बाद में, ठीक है। अब यहाँ चलो लेते हैं, पहले सिंपल चीजें लेंगे। पहले हाउ मैनी नंबर are 5 to
और 16। 5 से लेकर के 16 तक सिंपल लिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसी भी चीज़ को, ठीक है ना। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे मार खाते हैं, देखना मैं अभी देखना आप करोगे तो बताऊँगा यार कि 5 से 16 तक कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो है स्टूडेंट है वो क्या कहेंगे सर, 16 ये 5 ये आ गया 11 हो गया सर। क्या 11 है वाक्य में? 11 है सर? 11 नहीं। अच्छा ये क्या है, देखो यही, ठीक है ना, आप इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना है यार, ठीक है ना, क्योंकि जब कई बार बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपकी दिक्कत है कि वहाँ ये चीज़ें आपसे सर सीधे कहेंगे ऐसे ऐसे करना है यार। तो देखो यहाँ एक बार लिख के देखो आप, मैंने कहा 1 to जो है 5 to 16 का है मैंने, ठीक है ना। दो बातें यहाँ पर देखो, एक तो मैं कहूँ 1 से 10 तक कितने नंबर होंगे, 1 से 10 तक, 1 to 10 तक कितने नंबर होंगे, जाहिर बात है 10 ही होंगे। अगर मैं कहूँ 1 से 20 तक कितने नंबर होंगे टोटल, तो ये 20 होंगे, या 1 से 100 तक मैं कितने कहूँ तो 100 ही होंगे। लेकिन इसी बात को अगर जो है मैं ये कहूँ नहीं, इसी चीज़ के लिए अगर मैं ये कहूँ कि चलो बताओ 5 से जो है और 10 तक कितने होंगे, या जब मैं कहूँ जो है 11 से जो है 20 तक कितने होंगे, या मैं जैसे कहूँ चलो ये 51 से जो है 100 तक कितने होंगे, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं वो माइनस करते हैं यार, ठीक है ना। अच्छा माइनस करते हैं, फिर वो देखते हैं सर ये मेरे पास में आया 5 आया, 5 नंबर होने चाहिए, ऐसा है क्या? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, तो देखो यहाँ थोड़ा इसको पहले समझ लें, ये कॉन्सेप्ट है ये, इसमें मोस्ट ऑफ जो है बच्चे वो मैं कह रहा हूँ गलती करते हैं, बड़े बच्चे भी करते हैं यार, उनको भी नहीं ध्यान है कॉन्सेप्ट ये। तो देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसने क्या कहा था कि 5 to जो है और 16, 5 से 16 तक कितने नंबर हैं, और हमने निकाले थे 11, और अब गिनते हैं वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया ये? तो इसमें सीधा सा है, देखो आप कॉन्सेप्ट समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 11 आ रहा है, ये 12 क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये 12 इसलिए नहीं आ रहा है कि देखो आप समझें कि आपके 16 जो है आपने 16 तक लिया आपने, या सीधा इसी बात को देखो मैं ये कहूँ, अगर नहीं समझ में आई हो तो देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मुझे इसमें से 5 से लेकर के लेने हैं, तो 5 से लेकर 1 2 ये 5 है यहाँ से, ये वाले और ये इतने लेने हैं, यही तो नहीं रहा, आगे से 17 को हम आगे चलो 18 आ गया तो इनको लेना है। तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ रहा है? 4 माइनस करना पड़ रहा है, न कि 5, क्योंकि इसको मैं शामिल कर रहा हूँ ना, इसको मैं शामिल कर रहा हूँ, इसलिए 4 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कहूँ इसकी बजाय मैं ये माइनस करूँगा एक कम, या इसी को थोड़ा हम क्या कहते हैं कि आप इसमें से माइनस कर दो और 1 प्लस कर दो। ये 1 प्लस क्यों किया कि जिस 5 को हमने माइनस किया उसी को हमने क्या कर दिया, इसमें वापस ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे में ध्यान रखना, जब भी आपको काउंटिंग में कहीं भी बीच के नंबर इस तरह से पूछे ना कि, तो आप क्या करेंगे, दोनों का माइनस करके और 1 क्या कर दो उसमें प्लस कर दो, ये रहा, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ चलो एक और ले कि आपको कह दिया जाए कि 61 to जो है और 84 तक कितने होंगे, अब तो दिक्कत आएगी ये भी, ठीक है ना। वहाँ तो सिंपल था, आप चलो आपने आइडिया लगा लिया, आइडिया से कर लिया, लेकिन यहाँ देखो वही बात कि आप 84 में से 61 आप माइनस करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं वो 60 बाई कम वाला माइनस कर दो। तो देखो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास में जो है 3, और ये कितना आ गया 2, और 1 क्या कर देंगे प्लस 24। क्यों? इसको मैंने वापस क्या किया है, मैंने प्लस ही किया, इसी नंबर को मैंने, ये 1 कहाँ से आया कि 61 को जिसको मैंने माइनस किया था उसी को वापस मैंने प्लस कर दिया। तो 61 से 84 तक अगर आप नंबर लिखेंगे तो मेरे पास में 24 नंबर होंगे।
ठीक है ना, कितने होंगे 24 होंगे। अच्छा अब यही बात तो यहाँ समस्या नहीं आएगी शायद, ठीक है ना। तो एक बात दूसरी भी है यहाँ कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन और चलो ले लेते हैं 7 2 और 12। सिंपल ये है पता, ठीक है नहीं रहा, ताकि उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकें, आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो 7 से जो है और 7 to 12 के बिटवीन कितने नंबर होंगे। अब वही आप काम करेंगे, 12 7 माइनस किया, आपने कहा सर 5 आ गए, क्या वाकई में 5 है? तो आपको नहीं सर 1 प्लस और करेंगे एक 6 आ गए। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन जैसे अगर मैं कहूँ ये आदमी है, देखो एक बार समझना, एक ये आदमी है और एक ये है मेरे पास में और एक ये है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब एक बात तो मैं कहूँ, चलो बताओ ये जो है 1 इन दोनों के बीच में बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? बिटवीन जो है जैसे मैं कहूँ फर्स्ट और जो है ये चलो ये राम आ गया और ये मैंने चलो मोहन मान लिया, तो मैं पूछूं आपसे राम और मोहन के बीच कितने आदमी बैठे हैं? बिटवीन राम एंड मोहन हाउ मैनी जो है मैन सीट? तो आप कहोगे सर 2 हैं ये दोनों, वही बात बिटवीन की है। एक बात मैं कहूँ राम से लेके राम टू मोहन तक कितने आदमी हैं? तो आप कहोगे सर राम ये रहा मोहन ये रहा, 1 2 3 4 आदमी है। समझ रहे ना, 2 और बिटवीन का फ़र्क समझना है यहाँ पर। 2 का मतलब क्या है और बिटवीन क्या है? तो बिटवीन मतलब जो है यानी उनके बीच की बात है यहाँ। तो यहाँ क्या वाकई में जो है ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा नहीं है यहाँ। तो जैसे मैं कहूँ देखो 7 8 9 10 11 और 12, तो मैं कह रहा हूँ इनको हटा करके देखना आपने। तो इनके बीच में देखो 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं? 4, और हमने क्या लिखा है? एक ज़्यादा ही लिख दिया हमने। तो ऐसे में बिटवीन की जब वो कहेगा, ठीक है ना, जब वो बिटवीन की बात करेगा तो आपने क्या करना है? 1 माइनस करना है। ध्यान रखना, बिटवीन कहे तो उनका माइनस करके 1 माइनस कर दो। क्या मतलब? देखो क्यों? क्योंकि आप 7 को तो माइनस कर चुके हैं, आप 7 को तो आपने माइनस कर ही दिया ना। अब इस 12 को माइनस और करना, क्योंकि 12 आपका उसके बीच में आप यहाँ पर, ठीक है ना। कब? जब बिटवीन की बात करेगा। तो यानी आप 12 को और एक बार माइनस करो, यानी कि इसमें से वो 12 में माइनस करूँगा तो ये मेरे पास में 4 आएगा। तो इस तरह से अगर आपसे कह दे वो बिटवीन और 2 है तो आप समझ गए होंगे बिटवीन का मतलब है उनके माइनस में से 1 और माइनस कर दो, और 2 का मतलब है यानी उनके माइनस में 1 प्लस और कर दो यार, ठीक है। तो ये चीज़ आगे आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ले लिया एक बार ये। तो अगर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है ना। लार्जेस्ट यानी कि 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी? तो सीधा सा मैं बता दूं एक चीज़, यहाँ थोड़ा निकल रही है कि ये जो है डिजिट है ये खुद अपने आप में नंबर भी हैं। जो डिजिट है ना ये खुद अपने आप में नंबर भी हैं और इनसे हम नंबर बनाते भी हैं, इनसे नंबर बनते भी हैं, और डिजिट खुद अपने आप में क्या है कि नंबर होती हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट जो है नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 9। कैसे? देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये 1 डिजिट का 1 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 का, और ये क्या हो गया? 2 डिजिट का हो गया, 1 और 2। क्योंकि 9 के बाद क्या है ये, यानी कि आपके पास में क्या हो गया? 2 डिजिट का हो गया। तो इसके बाद में यानी 9 के बाद में क्या आता है? 2 डिजिट का नंबर आता है। तो सबसे बड़ा तो यही है फिर, ठीक है ना। ऐसे जो है अगर आपसे वो कहे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट का
तो हम क्या कहेंगे 99। 3 डिजिट का कहेगा तो हम क्या करेंगे 3 बार 9 लिख देंगे 99। 4 डिजिट का कहेगा तो मैं क्या लिख दूँगा 99 और 9 4 टाइम लिख देंगे। 5 डिजिट के लिए कहेगा तो 5 बार आप क्या लिख दोगे 9 लिख दोगे बस। तो जितने भी डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए कहा जाए उतनी बार आप क्या लिख दो 9 लिख दो, उतनी बार आप क्या लिख देंगे 9। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं n डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर की बात करूँ मेरा, समझना अब ये क्वेश्चन आया, अब जाके जब मैं कराऊँगा तो मैं पूछूंगा ये, ठीक है ना, कि n डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यार। तो n डिजिट का क्या होगा n बार 9 आ जाएगा, यानी n बार जो है ना आप 9 लिख दो यार, जितनी बार भी है, ठीक है। अच्छा, अब यही बात जैसे आपसे कहते हैं कि स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर पूछे तो लास्ट समरी में यही कहूँगा कि जितने भी डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर वो अगर पूछता है, ठीक है ना, तो उतनी बार आप क्या लिख दो 9 लिख दो यार। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट लेते हैं। नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो वो क्या होगा 1। ऐसे ही 2 डिजिट का कहेंगे तो कहेगा 10, और 3 डिजिट का कहेगा तो क्योंकि 99 2 डिजिट का उसके बाद क्या आ जाएगा 100। अच्छा, 4 डिजिट का कहेगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर ये रहा। ऐसे ही 5 डिजिट का कहेगा तो मेरे पास में 1 और 4 क्या आ जाएंगे 0। तो यहाँ सीधा सा मैं कहूँ कि आपने 1 तो लिखना ही है, ठीक है ना, 1 तो आपने लिखना है, और जितने डिजिट का वो कह रहा है उससे एक कम 0 लिखेंगे। जैसे देखो 3 डिजिट का लिखना है मैंने, तो 1 तो मैंने लिख दिया ये रहा, यहाँ 1 तो लिख दिया ना मैंने यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए तो कितने 0 लगाने हैं कि 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आ गया, 2 0 आ जाएंगे। ऐसे मैंने 4 डिजिट का लिखना है तो मैं 1 तो लगाऊंगा और इसमें से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ गया 3, यानी 3 0 आ जाएंगे, यानी उससे एक कम 0 यार। जैसे अब ये 5 डिजिट का लिखना है तो ये मैंने 1 तो लिख दिया और 5 से कम 4, यानी 4 0। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे जो है अगर n डिजिट का गए तो क्या करेंगे उसमें से, यानी कि हम एक डिजिट n में से एक डिजिट कम क्या करेंगे 0 लगा देंगे यार। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास आ गया जैसे आपसे वो कहते कि 3 2 और ये आ गया 5, ठीक है। आपसे ये कहते हैं कि इनसे आपने क्या करना है, एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। इन डिजिट से आपके पास 3 डिजिट हैं और इनसे आपने एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ देखें तो देखो हमें क्या करना है इस तरह की, ठीक है ना। लार्जेस्ट जो है नंबर अगर मैं बनाऊँ तो सबको पता है इसको क्या कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी डिजिट आ गई, ठीक है ना। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करता है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता है तो हम इसको उल्टा कर देंगे और ये 5 ये लो, ये छोटा हो गया है, ठीक है ना। तो बड़ा छोटा नंबर है वो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन समस्या कब आती है, समस्या आती है अब ये आ गए, ठीक है ना। जैसे एक और ले लिया हमने, अब वो आपसे क्या कहेगा, देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे कहते हैं कि 4 डिजिट का और स्मॉल है लार्जेस्ट जो है नंबर है वो आपने बनाना है इनसे। 4 डिजिट का क्या करना आपने, लार्जेस्ट जो नंबर है वो इससे बनाना है 4 डिजिट का यार। तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आप बस वही है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 3 2 और ये 0। अब यही बात कहे आपसे 4 डिजिट का आपने बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप कहेंगे सर 0 2 3 5, सही है नहीं।
क्यों? क्योंकि सर आपने तो कहा था कि उल्टा लिख देना इधर से, भाई पहले इसको ऐसे लिखे तो इसको उल्टा लिख देना। लेकिन क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा था, लेकिन क्या ये 4 डिजिट का है? तो देखो 1 2 3 0, अभी बताया था ये डिजिट नहीं है। क्यों? ये 1 2 3 ये 3 डिजिट का ही नंबर है। पहली बात अगले ने 4 डिजिट का कहा था, तो यहाँ तो वही बात, गड़बड़ तो वही होगी, 4 डिजिट का तो नंबर ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, आपने जो है 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर लेना है। तो ये 2 आ गया और ये 0 आ गया, ये है सही, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 0 जब भी है, एक तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन उस साथ में कंडीशन दे दे कि 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 7 डिजिट का जो भी है। तो ऐसे में 0 को आप ध्यान से रखेंगे, हमेशा सेकंड प्लेस पर रखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या रख, 0 का रखना है सेकंड प्लेस पर आपने रखना है। अब एक क्वेश्चन चलो एक और ले, जैसे ये आ गया जैसे आ गया 1 0 और 3, सिंपली। चलो जल्दी से इसे एक स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बनाओ जल्दी से। चलो एक इससे आप एक स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बनाओ ये, और बना के देखो जल्दी से। हाँ जल्दी से बनाओ। अच्छा बना लिया होगा शायद, क्या बनाया? 1 0 3, यही बनाया गया, यही ना। तो ये रॉन्ग आंसर है। हाँ क्यों? नहीं जैसा ये कह रहा है कि आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट जो है, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ 103 ज़्यादा है या 13 ज़्यादा है? भाई छोटा, सॉरी छोटा कौन सा है? 103 है या 13 है? ये 13 ही बोलेंगे इसको, क्यों? तो 103 ज़्यादा है या तो कौन सा छोटा है? 103 है या 13? 13 जाहिर बात है, 13 छोटा है। अच्छा यहाँ अब बात करें, देखो ये 1 2 3 ये 3 डिजिट का है और ये 1 2, तो जाहिर बात तो वही होगी कि स्मॉल डिजिट का होगा, नंबर भी छोटा ही होगा ये रहा। तो ऐसे कैसे हुआ ये? तो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप 3 डिजिट का नंबर बनाओ। अगर मैं 3 डिजिट का कहता साथ साथ में आपसे कि भाई 3 डिजिट का ही बनाना है, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहता कि 3 डिजिट का ही बनाना है, तो फिर आपका ये आंसर सही था, ये था, ठीक है ना। तब आपका ये आंसर क्या था? वो सही था ये आंसर। लेकिन मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये कहा था स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आपने। तो स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 13 सही है, लेकिन अगर आपसे 3 डिजिट का कहेगा तो वही है। तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है ना। अगर जैसे ऑप्शन में जैसे आपसे वो दे दे, ठीक है ना, आपसे कहें स्मॉलेस्ट आपने एक नंबर बनाना है, कोई डिजिट वगैरह नहीं लिखा हुआ, और ऑप्शन में जैसे दोनों ही दे रखे हैं, तो आप 13 को ही करेंगे, न कि 103 को करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कह दें कि 3 डिजिट का बनाना है, तो फिर 103 मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है, वो आप उसे स्मॉलेस्ट ही बोलेगा, सीधा डिजिट नहीं बोलेगा यार, ठीक है ना। और आप उसमें क्या गलती करेंगे? आप यही करेंगे 103 कर देंगे यार, ठीक है। अब जैसे आ गया कि कोई डिजिट मेरे पास में, या चलो ले लेते हैं, ये आ गया। अब आपसे वो क्या कहेगा कि आपने एक 5 डिजिट का 5 डिजिट का आपने क्या करना है? एक स्मॉलेस्ट, चलो लार्जेस्ट लेते हैं पहले, एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है ना। 5 डिजिट का आपने क्या करना है? एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, और वो क्या होना चाहिए आपके पास में कि, लेकिन यहाँ देखिए डिजिट 1 2 3 डिजिट है मेरे पास यहाँ,
अगला कह रहा है 5 डिजिट का। तो ऐसे में वो आपको कंडीशन देगा यू हैव टू रिपीट जो है यूज टू 1 डिजिट ओनली 2 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम, ठीक नहीं ना। वो कहेगा आपसे कि आप इनमें से जो डिजिट दी हुई हैं जैसे 1 2 3 है, तो एक डिजिट को आप यानी 2 से ज़्यादा बार काम में नहीं लेंगे, आप 2 बार काम ले सकते हैं डिजिट को, ठीक नहीं ना। तो देखो यहाँ जैसे अब मैं कहूँ 0 0 1 1 और 2 2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास इस हिसाब से 6 डिजिट हो गई। तो इनसे आपने बनाना है लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो 2 2 और 1 1 बन गई क्या, बन तो गई, लेकिन देखो 0 काम में नहीं आया, तो यहाँ हम कहेंगे ये 0 ये है। और स्मॉलेस्ट गए अगर इसी से आपसे स्मॉलेस्ट गए छोटा करने के लिए गए, तो देखो 1 0 0 और 1 2। तो जब बड़ा गए तो बड़ी यूनिट ज़्यादा काम में लो, छोटा गए तो छोटी यूनिट काम में लेनी है आपने। जैसे यहाँ देखें तो मैंने छोटी यूनिट देखो ये दोनों छोटे थी तो मैंने इनको ज़्यादा काम में लिया। या सीधा यूँ समझो आप कि जैसे इसे मैंने 5 डिजिट का बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, इनसे बड़ा नंबर बनाना है। अब नंबर कितने हो गए मेरे पास में 6 हो गए, 6 डिजिट हो गए ना। तो ऐसे में क्या करूँ, मैं छोटे वाले को एक कम कर देता हूँ। अब आप इस बताने की जरूरत नहीं इससे क्या बनाओगे ये रहा, ठीक है ना। इससे आप क्या बनाओगे ये रहा, एक और आना चाहिए था, सॉरी 5 डिजिट का रहेगा, एक और आएगा, सॉरी ये एक और आएगा। और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एक और आना चाहिए था। ये हमने 4 डिजिट का ही बनाया था ये, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। जैसे हो गएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divisible by 12। find the largest number, एक मिनट यहाँ सॉरी, of 3 digit which is divisible by 12। तो हमने क्या करना है, एक 5 डिजिट का सॉरी 3 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो क्या होगा, वो जो मेरा 12 से कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा ये रहा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो क्या होगा 9 9, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया था नहीं रहा कि 9 9 9 9, ठीक है। अब करना क्या है, इसी को आपने क्या करना है, डिविजिबल करना है 12 से, जिससे वो कह रहा है उसी से आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पहले गया मेरा जो है 9 टाइम 8 टाइम 96, माइनस करेंगे क्या गया 3 9, 3 टाइम गया 36, बच गया 3। अब यहाँ मैं सीधा ये कहता हूँ कि भाई इसमें से ये माइनस कर दो आप, ये 9 9 9 और 3 में से माइनस कर दो 9 9 6 आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ये। या मैं कहूँ ये वो नंबर है जो क्या कि आपका और 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है ये 996, जो कि क्या होगा आपका 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया ये ना। लेकिन आफ्टर जो है सम, इसके बाद जब हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो फिर आपको इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, करें क्या सर जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझें ये रहा कि देखो ये कि 9 9 9, ठीक है। तो अब देखो कोई नंबर जो है यानी कब डिवाइड का क्या कहता है, डिवाइड ये कहता है कि आप कोई भी आर्टिकल है, कोई रुपीज़ पैसे हैं, वो जितने आदमियों में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं या इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। डिवाइड क्या कहता है कि चीज़ को इक्वल पार्ट में अगर आपने डिवाइड करना है, सब में बराबर बराबर बांटना है, तो हम ऐसे में डिवाइड काम में लेते हैं ना। या सीधा मैं कहूँ मेरे पास में 100 रुपीज़ हैं सब समझने के लिए, और मेरे पास में 10 आदमी आ गए कि भाई मैं सबको दे दे भाई, ठीक है। या मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपीज़ थे और मुझे वो बांटने हैं। अब एक आदमी आया, मैंने कहा तू ले जा भाई ये 100 रुपये का नोट ले जाए,
लेकिन उसकी जगह पर अगर मेरे पास में 10 आदमी एक साथ में आ जाए, वो क्या हमें भी दे यार, तो मेरे पास लेकिन वो देने के लिए सिर्फ 100 रुपये यार, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं सबको बराबर दूंगा? ऐसा तो नहीं किसी को मैंने 5 रुपये तो पहले तू 5 ले ले, तू 10 ले ले, तू 15 ले ले, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक नहीं ना। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनमें सब में इक्वल सबके हिस्से में आ जाए। तो ऐसे में मैं क्या करूँ, 100 को यानी कि जितने वो नंबर ऑफ मैंस हैं, आदमी हैं, उनसे मैं डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास 10 रुपीज़ यानी सब में वो क्या बराबर बांट जाएंगे और कोई नाराज़ भी नहीं होगा, ये ले खुश सब, कहाँ बराबर, ठीक है ना। तो वही बात है, यानी किसी नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करना, उसके लिए हम डिवाइड काम में लेते हैं। तो देखो यहाँ 999 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या है, या सीधे मैं कहूँ 3 रुपीज़ रह जाते हैं। आप जो है 83 जो है पीपुल, ठीक है ना, 83 पीपुल में यानी आदमियों में बांट तो देते हैं आप, ठीक है ना, आपने बांट दिए रुपए वो, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी आपके पास में 3 रुपये रह जाते हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं, फिर वो 3 रुपये जेब में डालो आप अपने, ठीक है। अगर मैं जैसे कहूँ कि हमारे पास में 5 रुपये हैं, 5 रुपीज़ हैं, और मुझे 2 आदमी में बांटने, बराबर बांटने हैं, चलो तो ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे आगे हम बढ़ेंगे। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।